हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कैश। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, तभी जाकर आपको समझने के लिए मिलेगा। चीज़ों को प्रैक्टिस जरूर से करना। ओके, तो यहाँ पर गोल्ड का चार्ट आपके सामने है एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पूरा दिन बैठा रहा, मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला, पूरा दिन ही यहाँ पर साइड में रह गया। अब क्या था ऐसा कि यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला, या फिर क्यों हमने कोई ट्रेड नहीं किया है यहाँ पर, राइट। तो एक चीज़ आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ था, मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था कि प्राइस कैसे चलता है या किसको टारगेट करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस लिक्विडिटी से लिक्विडिटी चलता है, इसको टारगेट करते हुए चलता है। अब लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल होता है? किसी ना किसी हाई एंड लो के नीचे। वो स्विंग हाई एंड लो भी हो सकता है, वो कैंडल हाई एंड लो भी हो सकता है। एंड इसके अलावा जो पीओआईज बनते हैं, पीओआईज पर भी लिक्विडिटी अवेलेबल रहता है, क्योंकि वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं मार्केट मेकर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस का, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर ये वाला एरिया अगर देखोगे, ये तो साइड में है। अब हमें सबसे पहले ये ढूंढ कर निकालना है कि कहाँ से हम बाई या कहाँ से हम सेल कर सकते हैं। किसी भी मिडिल पॉइंट पर, मिडिल एरिया पर अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर एकदम से हम नहीं कूद सकते। हाँ, छोटा मोटा अगर स्कैल्पिंग वगैरह करना है वो अलग बात है, जहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है, राइट। तो हम इसको सबसे पहले समझते हैं कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि प्राइस को कहाँ पर जाना है, कहाँ से हमें कोई प्लान करना है। तो मैं थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीज करता हूँ और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। इस जगह से प्राइस में एक बाउंस आया था, और ये इसको मैं एक बार सबसे पहले आपको वीकली चार्ट पर लेके चलता हूँ, ताकि आपको हर एक लेवल क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखो कि गोल्ड जब ऊपर से गिरा था, यहाँ पर वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको हिट करते ही प्राइस में एक रिजेक्शन आया, एक शार्प रिजेक्शन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और इस रिजेक्शन के चलते एक बहुत लॉन्ग, बहुत बड़ा एक वीक यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि ये जो वीक है, ये वीक को कहा जाता है रिजेक्शन ब्लॉक, राइट। इस जगह से रिजेक्ट करके ऊपर गया है, इतना लंबा एक वीक बना हुआ है, ये हमारे लिए रिजेक्शन ब्लॉक है। और इस ब्लॉक पर या फिर इस वीक पर प्राइस फिर से आता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स रह जाता है, फिर से ऑर्डर्स को यहाँ पर से कलेक्ट करने के लिए। अब चलते हम फिर से 1 घंटे के लिए। अब इस जगह पर देखिए कि प्राइस जो ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रहा है, यही वीकली वाला एरिया है। इस वाले वीकली वाले एरिया पर आते ही प्राइस यहाँ पे बाउंस किया। अब ऐसा नहीं कि वीकली का जो भी ब्लॉक मैंने बताया है या फिर डेली का भी आपको रिजेक्शन ब्लॉक दिखेगा, यहाँ पर आते ही आपको कोई एग्जीक्यूशन कर लेना है, नहीं। उसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, वो हमें समझ में आना चाहिए, वो देखना चाहिए, राइट। क्योंकि ये बहुत ब्लॉक जो है बहुत बड़ा है, इसके नीचे काफ़ी ऑर्डर्स है, वो ऑर्डर्स भी कलेक्ट करना जरूरी है, राइट। तो अगर उसको कलेक्ट करना जरूरी हो, एकदम से ऐसा कलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए लिक्विडिटी क्रिएट होना पड़ेगा नीचे, तभी जाकर ऑर्डर्स कलेक्ट होगा। ओके, तो उससे पहले हमें क्या दिखा कि प्राइस यहाँ से बाउंस किया। अब बाउंस हमें कैसे समझ में आया? जैसे ही प्राइस इस वाले जोन पर आया, यहाँ से प्राइस सबसे पहले स्विप किया पीछे के दिन को, एंड इस जगह से एक डिस्प्लेसमेंट आया। इसको आप 15 मिनट में जाकर देखोगे तो क्लियर दिख जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एंड मार्केट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आया। ओके, अब जब प्राइस इस वाले जोन से एक सपोर्ट एरिया से बाउंस किया है, इसको कहाँ तक जाना चाहिए? इसको जाना चाहिए नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया तक। वो लिक्विडिटी एरिया कौन सा होगा? कोई ना कोई इंपॉर्टेंट हाई लो हो सकता है, कोई ना कोई पीओआईज भी हो सकता है। अब पीओआईज बहुत तरीके का होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया रिजेक्शन ब्लॉक है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक भी होता है, उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक भी होता है, एंड जो इम्बैलेंस होता है जिसको एफबीजी भी कहा जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इन सारे एरिया को आपको ध्यान रखना है कि इसको जाकर वो टारगेट कर रहा है, कहाँ पर जाकर वो रिएक्शन दिखा रहा है, तो उस हिसाब से आपको भी एरियाज को ढूंढ कर रखना है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट ये आपके सामने, ओके। यहाँ से अगर मैं देखूँ कि प्राइस अगर ऊपर जाता है तो किसको टारगेट करेगा, तो एक चीज़ देखिए कि प्राइस इस जगह से गिरा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं हाई एंड लो के हिसाब से देखूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया से बाउंस किया है, जिस वजह से मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेजर लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ा हुआ है, ओके। तो अगर यहाँ पे बाउंस किया है तो इसका लिक्विडिटी कहाँ पर होगा? इस वाले हाई के ऊपर। उसी के साथ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक इक्वल हाई भी बना हुआ है, यानी कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगा। एंड ठीक इसके ऊपर एक पीओआई भी मेरे पास, एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि 1 घंटे का। तो दोनों चीज़ मुझे मिला हुआ है, एक वैलिड एक रीजन मिला हुआ है, एक वैलिड एरिया मिला हुआ है, जहाँ पर लिक्विडिटी है वहीं पर एक सप्लाई एरिया भी है। तो प्राइस अगर यहाँ पर जाता है, इस जगह से रिवर्स होने का जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा है, ओके।
तो प्राइस को हम कहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, इसके ब्रेकआउट के बाद जब हमें रिजेक्शन मिलेगा अपने सप्लाई एरिया से तो हम फिर से इसको सेल के लिए ला सकते हैं, क्योंकि अभी भी नीचे ऑर्डर से हो सकता है कि अभी भी और नीचे आ जाए। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तोड़ तार के ऊपर चला जाता है, या फिर नीचे आने के बाद कहीं से सपोर्ट लेकर फिर ये ब्रेक कर देता है, अलग बात है, वो जब होगा तब देखेंगे, राइट। उससे पहले हमें जो समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक सप्लाई एरिया ऊपर पड़ा हुआ है एंड इसके ऊपर ठीक इक्वल हाई है, लिक्विडिटी है, यानी कि यहाँ पर ये एक लेवल है जहाँ पर इंड्यूस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा रिटेल ट्रेडर्स को। तो मैं वहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकता था। अब अगर मुझे लॉन्ग करना है, देखो अगर मुझे लॉन्ग करना है क्योंकि ये एरिया ऊपर है, ठीक है, लॉन्ग कर सकते हैं कि यहाँ तक चला जाएगा, तो लॉन्ग करने के लिए भी मुझे कोई वैलिड सपोर्ट एरिया दिखना चाहिए जहाँ से मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। वो एरिया कहाँ है? अगर मैं नियरेस्ट देखूँ तो मेरे पास ये एक कल के दिन का जो लास्ट एरिया था, ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से लिया हुआ है, क्योंकि उसके बाद एक गैप मिला हुआ है, जो गैप एक इम्बैलेंस के जैसा काम करता है, या फिर इसको ही आप एक कैंडल के जैसा ले लो तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर इम्बैलेंस भी है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन है। सो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक पर आकर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन देता है, इसको रिजेक्शन लेता है, तो फिर हम यहाँ से इसको लॉन्ग करते हुए इस वाले एरिया तक ले जा सकते थे, लेकिन प्राइस ने कुछ भी नहीं किया, इसी जगह पर ट्रेड करते हुए कल के दिन क्लोज कर दिया। अब आज प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। अब इस वाले एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज़ कि प्राइस यहाँ से अभी ऊपर नहीं गया, यहाँ तक क्यों आ रहा है? या ऊपर भी जा सकता था कि प्राइस यहाँ से, ठीक है चलो पहले साइडवे हो गया था, उसके बाद प्राइस यहाँ पर चले जाए, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, ऐसा नहीं किया, नीचे आया है। तो इसके लिए अगर आप इस वाले एरिया को थोड़ा सा देखोगे, यहाँ से देखो कि रिजेक्शन 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 ही हमें दिख रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इस वाले कैंडल से लेकर मैं ये वाला जो एरिया है मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों ले रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये वाला एरिया मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे इसके इस वाले हाइज जो है इसके ऊपर भी लिक्विडिटी बना कर आया हुआ है, एक ट्रेंड लाइन जैसा यहाँ पर फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। तो प्राइस जब यहाँ पर गया, जाते ही देखिए यहाँ पर अगर लिक्विडिटी है, इसको हिट करते ही या तो इसको तोड़ तार के ऊपर कंटिन्यूशन दिखाएगा, यहाँ पर इम्बैलेंस बनाते ऊपर चला जाएगा जो भी लिक्विडिटी क्रिएट किया उसको लेते हुए, या फिर इस वाले लिक्विडिटी को लेने के बाद अगर गिरना है तो प्राइस में क्विक रिजेक्शन दिखाएगा, और वही चीज़ यहाँ पर दिखाया हुआ है। जब ये चीज़ दिखाया हुआ है, अब हम 15 मिनट्स में चलते हैं। अब देखो 15 मिनट्स में आने के बाद इस जगह पर हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। उससे पहले कल के दिन का अगर देखोगे कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जैसे कि हमें कोई स्ट्रक्चर शिफ्टमेंट या फिर कैरेक्टर चेंज कुछ दिखा जिसके चलते हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। ये ऊपर गया, ये इंटरनल एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये हमारे लिए एक लोज बनाकर ऊपर गया था। यहाँ पर जैसे ही आया प्राइस इसको टच करते ही प्राइस फिर से घूम गया। अगर ये ब्रेकआउट कर देता सक्सेसफुली तो शायद प्राइस को ऊपर ले जाने के बाद हम इसको शॉर्ट कर सकते थे इस वाले एरिया से कि वो अपने सपोर्ट एरिया तक आ जाए। कल के दिन में कोई कंफर्मेशन भी वैसे भी नहीं मिला, वैसे भी एक मिडिल पॉइंट पर था जहाँ से ट्रेड करना थोड़ा रिस्की था। आज के दिन इसने ओपन होते ही प्राइस ऊपर गया, इस वाले एरिया को हिट किया, हिट करते ही देखिए डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर इसने कैरेक्टर को चेंज किया। अगर यहाँ पर चेंज हो गया, अब जाकर हम ट्रेड को प्लान कर सकते थे, लेकिन प्राइस को कहाँ से ट्रेड करेंगे? एक रिट्रेसमेंट के बाद, वो भी नहीं हुआ। ये कंटिन्यूसली प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। अब ये प्राइस यहाँ तक आ रहा है, इस वाले एरिया तक आ रहा है जो कि हमने कल ड्रॉ करके रखा हुआ था। अगर यहाँ पर आने के बाद प्राइस इसको सपोर्ट बनाता है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आता है, तो हम प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, अलग बात है, लेकिन प्लान हम इसी जगह से कर सकते हैं। रिस्क अगर हमें लेना है तो इसी जगह पर कर सकते हैं अगर प्राइस में यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया तो। अदरवाइज प्राइस इसके नीचे अगर आता है तो एक रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है जहाँ से एक एग्रेसिव मूव आया था, इस वाले रिजेक्शन ब्लॉक तक भी प्राइस आ सकता है। यहाँ पर आने के बाद भी प्राइस घूम सकता है, बाउंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस इसके नीचे आएगा तो इस जगह पर अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी या फिर एक इक्वल लो भी आप इसको बोल सकते हो, इसके नीचे लिक्विडिटी रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जोन बना हुआ है, ये जो ब्रेकर रिजेक्शन ब्लॉक है, क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो इसको
हिट करते ही अगर रिजेक्शन आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, तो ये काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है कंपेयर टू दिस लेवल। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। अब इसी के साथ मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है। अब देखो बिटकॉइन, गोल्ड में भी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, इसको मैं 15 मिनट्स में लेकर चलता हूँ। अब देखो कल के दिन का अगर आप किसी का भी लाइव स्ट्रीम जाकर देखो, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैंने 2-3 देखा है लाइव स्ट्रीम, ऐसे ही मैं देख रहा था, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर काफ़ी लोगों को लॉन्ग करवाया गया है, काफ़ी लोगों को इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर लॉन्ग करवाया गया है। अब सोचो कि जिन्होंने लॉन्ग किया है उनका क्या हालत हुआ होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद प्राइस एकदम से नीचे आ गया, तो निकलने के लिए मजबूर कर दिया ये वाला कैंडल। ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल देखने के बाद कोई भी बैठा नहीं रहेगा, राइट। और अगर किसी ने इस वाले ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बाई किया है, यहाँ तक अगर यहाँ तक का कोई प्रॉफिट लेके निकल गया अलग बात है, लेकिन क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर मैनेज हुआ है? कुछ भी मैनेज नहीं हुआ है, राइट। एनीवे, चलिए अभी मैं आपको BTC दिखाता हूँ। अब BTC को भी अगर आप देखोगे, BTC को भी लॉन्ग करवाया गया है इस वाले एरिया के ब्रेकआउट के बाद। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर लॉन्ग करवाया गया है। अब देखो लॉन्ग कर जिन्होंने लॉन्ग किया उनका क्या हालत हुआ होगा। अब BTC क्यों गिरा है? अब बिटकॉइन को अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा फिर से छोटा करता हूँ और इसके ट्रेंड को देखिए, ऊपर से लोअर हाई बनाते हुए प्राइस यहाँ पर आकर लो बनाया हुआ है। ओके, अब लो बनाने के बाद प्राइस यहाँ पर इसने एक स्ट्रक्चर, ये जो लाइन देख लो पीछे का एक लो था जिसको ब्रेक करके नीचे एक नया लो बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर क्लियरली यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब प्राइस यहाँ से रिट्रेस करेगा। अब प्राइस क्यों ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस करना ही है, क्योंकि इस वाले एरिया पर काफ़ी ऑर्डर हिट होता है, तो सडनली एक डिमांड हमें देखने के लिए मिल जाता है, राइट। अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हमें देखना होगा कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है। अगर हमें लॉन्ग करना है, देखिए यहाँ पर हम लॉन्ग कर सकते हैं कि प्राइस, हमें अगर ये पता है कि ऊपर कहाँ तक जाएगा, कहाँ से फिर से सप्लाई आना है, तो एक रिस्क लेते हुए हम लॉन्ग कर सकते हैं। बट वो उल्टा डायरेक्शन में ट्रेड करे, थोड़ा रिस्क फिर भी बना रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है? वो किसी ना किसी लिक्विडिटी एरिया तक जाएगा, जहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है उसको ग्रैब करने के बाद ही प्राइस गिरेगा। अगर मैं ऊपर देखूं, इस जगह से गिरा हुआ है, यानी कि इस वाले हाई के ऊपर लिक्विडिटी पर अवेलेबल रहेगा, एंड ठीक इसके ऊपर एक रिजेक्शन ब्लॉक है, 1 घंटे के हिसाब से रिजेक्शन ब्लॉक है। अगर आप इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करोगे तो क्लियर आपको ऑर्डर ब्लॉक भी दिख जाएगा 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, सप्लाई एरिया है, तो सप्लाई एरिया के आसपास हम लॉन्ग नहीं कर सकते। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है। यहाँ पर भी देखो इक्वल हाई बना हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है। तो अगर ये लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है वो क्रैब होगा तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कैसे इक्वल हाई का फॉर्मेशन हुआ है, ये हाई है, इस जगह पर जाते ही देखिए एक फेक शॉर्ट दिखाया गया, सेलिंग दिखाया गया, क्योंकि यहाँ से प्राइस पहले भी गिरा था, जिसके चलते इसके ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट किया है। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। इसका मतलब क्या है? सारे ऑर्डर, सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है एंड स्टॉप ऑर्डर हिट हुआ है। दोनों जब हिट हुआ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हुआ है, वो ग्रैब किया गया है। अपना जो भी POS था, POS को हिट करते ही प्राइस में एक रिजेक्शन आया, देन प्राइस नीचे, और अभी प्राइस नीचे ही चल रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक आता है, कहाँ तक नहीं। उसके लिए आपको खुद एक बार ढूंढ लीजिएगा कि कहाँ पर इसका बाउंस करने का एरिया है। कि अगर, क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ से एकदम ऐसे तो नहीं गिर सकता, प्राइस आएगा ऊपर जाएगा फिर ऐसे गिरेगा, कुछ इस तरीके से ही गिरेगा। अब यहाँ पर 2 लेवल ड्रॉ किया हुआ है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये एक इम्बैलेंस एरिया है, मैं इसको 15 मिनट पे लेके चलता हूँ एक्चुअल में। ओके, यहाँ पर अगर देखोगे तो इन्वर्स इम्बैलेंस एक्चुअल में यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये इम्बैलेंस बना हुआ था। प्राइस जब ऊपर गया है, इस इम्बैलेंस को कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तो एक गैप यहाँ पर बना कर गया हुआ है। नीचे जब आया था गैप था, ऊपर जब गया है इस गैप को एकदम से तोड़ ताड़ के चला गया है, जिसको ही यहाँ पर हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। एंड उसी के साथ अगर हम और भी थोड़ा नीचे जाए, वही चीज़ यहाँ पर भी है, वही इम्बैलेंस या BPR सेम चीज़ है। यहाँ पर भी वही चीज़ आपको दिख रहा होगा कि प्राइस जब आया था एक इम्बैलेंस बनाकर नीचे आया था, जब ऊपर गया इस इम्बैलेंस को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ, एकदम से तोड़ ताड़ के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर मैंने एक जोन ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो कि इसके लिए एक हर्डल बन सकता है।
अब हडल का मतलब ये नहीं कि वो पूरे ट्रेंड को ही चेंज कर दे, जब ट्रेंड को चेंज करेंगे तब देखेंगे। हडल का मतलब ये होता है कि प्राइस वहाँ से एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस हो सकता है। अब इस जगह से हो सकता है थोड़ा सा बाउंस करे, इसके ऊपर का जो भी पीओआई से इस पीओआई तक जाकर फिर इस वाले एरिया तक वो आने की कोशिश करे। ओके, तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को प्लान किया जाता है। अब इसी के साथ मैं आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ जो कि है यूरो यूएसडी का, जिसको मैं कल से लेकर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है। अब यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, क्यों शॉर्ट किया हुआ है इसको समझिए एक बार। अगर देखोगे देखो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है, यहाँ पर एक जोन है मैं दिखा देता हूँ जो कि डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको अभी तक टच नहीं किया है, लेकिन इम्बैलेंस एरिया को टच करने के बाद इसने बाउंस किया है। तो ठीक है, चलिए, तो कोई ना कोई लेवल था जिसको इसने रिस्पेक्ट किया है, इसने इसका काम कर दिया है। अगर इसने अपना काम किया हुआ है, इसके बाद इस जगह पर एक स्ट्रक्चर का शिपमेंट भी हमें देखने के लिए मिला है। प्राइस फिर से नीचे आया तो यहाँ पर स्विप किया एंड प्राइस फिर ऊपर चल रहा है। इस जगह पर जब प्राइस चल रहा था, अब देखो यहाँ से जब जा रहा है तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है। मैंने कल देखा कि प्राइस यहाँ पर ट्रेड चल रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे ढूंढ कर निकालना है कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस जगह से प्राइस गिरा था, यहाँ से प्राइस गिरा था, यानी कि इसके ऊपर ये इक्वल हाई का फॉर्मेशन है, इसके ऊपर लिक्विडिटी बना हुआ है। ओके, और ठीक इसके ऊपर एक पीओआई है जो कि 1 घंटे के हिसाब से एक इम्बैलेंस एरिया भी यहाँ पर फॉर्म करते हुए नीचे आया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एरिया हो सकता है। अगर प्राइस उसको रिजेक्ट करता है, अगर वहाँ पर प्राइस जाकर लिक्विडिटी को ग्रैब करके अपना फुटप्रिंट देता है, कोई इंडिकेशन देता है, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेंड तो हमें समझ में आया कि ट्रेंड अभी डाउन ही चल रहा है, हम एकदम से लॉन्ग के लिए नहीं जा सकते। हाँ, लॉन्ग कहाँ से कर सकते हैं? लोअर लेवल से, ठीक है। कहाँ से कर सकते थे? इस वाले एरिया से। एक मिनट, इस वाले एरिया से हम लॉन्ग कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि इसने इम्बैलेंस को हिट किया, प्राइस ऊपर गया, इसने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, नीचे आया, स्विप किया, स्विप करने के बाद यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते थे। कहाँ तक के लिए? इसके हाई के ऊपर तक के लिए, जो कि एक इम्बैलेंस एरिया है। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैं इसको 15 मिनट में लेकर चलता हूँ और अब देखो क्लियरली प्राइस सबसे पहले यहाँ पर क्या था? कंप्लीटली साइडवे था, साइडवे एक बेस बनाया हुआ है एंड उसके बाद प्राइस ऊपर ब्रेकआउट किया। और ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद मैनिपुलेशन होता है एंड उसके बाद एक एक्सपेंशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक्यूमुलेशन वाला फेज था, उसके बाद मैनिपुलेट किया गया, मैनिपुलेशन फेज है, जिसके चलते इसके ऊपर का सारे लिक्विडिटी कलेक्ट किया गया है और एक पीओआई को हिट किया। हिट करने के बाद प्राइस नीचे आया। जब नीचे आया प्राइस यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने अपने कैरेक्टर को चेंज किया। कैरेक्टर को चेंज जब किया तो आप देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे आया, कैरेक्टर को चेंज किया, यहाँ पर एक पीओआई बनाया, जिस पीओआई पर फिर रिविजिट किया, मीटअप हुआ एंड देन प्राइस अभी नीचे चल रहा है, ठीक है। अभी भी कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि हम यहाँ पर निकल जाए, अभी भी लेकर बैठे हुए हैं और हम इस वाले एरिया को इनिशियली टारगेट लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये गैप छोड़ कर गया था, राइट। तो इसी गैप को लेकर चल रहे। अब देखेंगे अगर ये सिम्बलेसली ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत और लेने की कोशिश करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए ये हमने एक टारगेट डिसाइड करते हुए रखा है। अब इसके नीचे और देखिए, अगर ये प्राइस और नीचे आता है तो वो कहाँ तक आ सकता है उसको भी अगर हमें देखना है। मैं 1 घंटे के हिसाब से देख रहा हूँ, आप इससे भी माइक्रो टाइम फ्रेम पर जाकर भी माइक्रो लेवल्स को भी निकाल सकते हो, बट इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये वाला एक कैंडल है, जिस कैंडल के बाद प्राइस में गैप अप हुआ था। अगर गैप अप हुआ है तो ये इम्बैलेंस एरिया है, राइट, ये इम्बैलेंस है। और इसको अगर एक कैंडल के हिसाब से भी ले ले तो यहाँ पर इम्बैलेंस है, तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आ सकता है। यहाँ पर आने के बाद फिर हमें देखना होगा कि अब प्राइस क्या बाउंस कर रहा है या प्राइस इसको रिस्पेक्ट किए बिना नीचे गिर रहा है। अगर बाउंस कर रहा है तो हम एक ट्रेड बना सकते हैं, कहाँ तक के लिए? या तो इसके हाई का जो भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, जो बाई साइड का लिक्विडिटी वहाँ तक के लिए, या फिर अगर हमें कोई मेजर पीओआई दिखता है उस वाले पीओआई तक के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है, कैसे एरियाज को, कैसे लिक्विडिटीज़ को ढूंढना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, मैंने जैसे बताया कि जो ब्लॉग्स होते हैं, काफ़ी बहुत तरीके का ब्लॉग्स होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसके लिए भी बताइएगा। मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से पीओआईज होते हैं और कौन कौन से पीओआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से पीओआई कब काम करता है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था ब्रेकर ब्लॉक, अब ब्रेकर ब्लॉक ढूंढने जाओगे तो
किसी का वीडियो देखोगे तो ब्रेकर ब्लॉक सिंपल आपको बता देगा कि मान लो कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर जो एक ऑर्डर ब्लॉक बनाकर नीचे आया था तो यही ऑर्डर ब्लॉक है, बट ब्रेकर ब्लॉक है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था नीचे जब आया था ये फेल हो गया, तो ये फिर और ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा। बट ये ब्रेकर ब्लॉक कब काम करेगा, ये ब्रेकर ब्लॉक कब काम करेगा, प्राइस नीचे आकर इसके नीचे का पीओआई से भी तो जा सकता है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंस है, हो सकता है इसको लेकर चलना है। तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो प्राइस ही आपको कुछ वहाँ पर फुटप्रिंट छोड़ के जाता है कि हाँ इस वाले एरिया पर ऑर्डर्स अभी अवेलेबल हो सकते हैं या बन सकता है। वो सारी चीज़ों को देखना होगा। मिटिगेशन ब्लॉक को देखोगे तो कुछ वैसा ही होता है। मिटिगेशन ब्लॉक सिर्फ कंटिन्यूशन में बनता है एंड ब्रेकर ब्लॉक जो है वो स्ट्रक्चर शिपमेंट के साथ बनता है, एक बार बनता है। मिटिगेशन ब्लॉक आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके साथ आपका रिक्लेम ब्लॉक भी होता है, वो भी आपको काफ़ी बार बनता हुआ दिखेगा। तो वो कब काम करता है, ये सारे चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। आप एक ब्रेकर ब्लॉक को लेकर या मिटिगेशन ब्लॉक को लेकर बैठ जाओ और देखो कब मिटिगेशन ब्लॉक काम किया, कब नहीं किया, जब किया है तो क्यों किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। अगर इस चीज़ को ढूंढ कर निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको ट्रेड करने के लिए और एक डिसीजन लेने के लिए कि कौन से एरिया से मुझे लेना है, कौन सा एरिया का कौन सा मूव फेक हो सकता है, कौन सा एरिया का कौन सा मूव रियल हो सकता है। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, काफ़ी कुछ समझने के लिए मिला होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।